गले को आ कहते हैं, बुझे को रा कहते हैं। जो बंगाल देखकर नहीं समझे, नहीं संभले, उसे दोगले हिंदू कहते हैं। ये दोगले हिंदू की बात कर रहे थे। दोगले दोगले हिंदू, इनको वो जमाना याद नहीं है, वहाँ स्थल टैक्स ढकने का इजाजत नहीं था उस समय। दोगले हिंदू याद नहीं आ रहे थे। बीजेपी हिंदू की पार्टी नहीं है। बांग्लादेश मोदी ये सौगात मिला, हिंदुओं को मोदी ये सौगात मिला। मोदी जी कुत्ता नहीं बेच देंगे, यही सब खा लेगा। हम लोग नहीं मांग खाते हैं। आदत हो गया दलाली करने का। आपका चाटू का चाटने वाला तो चाट रहे क्या बैठ के? किसी का चाट रहे क्या? राज्यपाल किस पार्टी का है? लगाओ राष्ट्रपति शासन, लगाओ राष्ट्रपति शासन। हिंदू के पार्टी है मोदी, वो अपने बोला कि हम पठान के बच्चा है, तो कैसे हिंदू के पार्टी हो गया? उस साला ईद में देता है सेवई फ्री, होली में सिलेंडर फ्री देवे नहीं करता है। अरे होली में कहे नहीं दिया सिलेंडर फ्री, ईद में देता है सेवई फ्री। और कहता कि हम हिंदू के बच्चा है, कहता है हिंदू के बच्चा है। कश्मीर में कहता है सिलेंडर फ्री देंगे, हिंदू को देता ही नहीं है। मोदी हिंदू विरोधी है। जब से वक्फ कानून लागू हुआ है तब से जो है पूरा देश में हिंसा जो है भड़क चुका है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो है अभी जो है हिंसा इतना ज़्यादा भड़का है कि हिंदू को जो है गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। देखिए कुछ लोग जानेंगे, क्या कहिएगा? देखिए पश्चिम बंगाल में जो है अब जो है हिंदू बोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता खतरे में। अच्छा। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ की सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, केंद्र की सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा है। कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई पश्चिम बंगाल के जनता की बात नहीं कर रहा है। अरे जनता रहेगा तब हिंदू और मुस्लिम रहेगा। पहले पश्चिम बंगाल की जनता की बात कीजिए, तब हिंदू और मुसलमान की बात कीजिए। कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है। हम तो कह रहे भैया ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग संरक्षण दे रहा है। कोई कहीं मोदी जी संरक्षण दे, तो कहीं नीतीश जी, तो कहीं ममता जी संरक्षण दे रही है। संरक्षण सबको दे रहा है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी विशेष संरक्षण नहीं दे रहा है। और इन दोनों के खेल में ही वहाँ का जनता तरस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, मतलब जो है कहीं ना कहीं मोदी जी का गलती है कि कानून नहीं लाना चाहिए। नहीं, हम क्या कह रहे, कौन क्या गलती नहीं कर रहे। बंगाल में जो घटना हुआ, मोदी जी क्यों चुप्पी पर बैठे हुए भैया? कहानी मोदी जी का बंगाल, कहानी सेना मोदी जी ममता जी क्या कर रही है? जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पिटाया था, जब उत्तर प्रदेश दलितों को पिटाया था, जब उत्तर प्रदेश संभल में मस्जिद तोड़ दिया गया, तब कहाँ थे? तो ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू कोई हिंदू करता है, कोई मुस्लिम करता है, और देश की जनता को और बंगाल की जनता को छोड़ देता है। ये लोग अपना राजनीति रोटी से करा है, इससे बचना चाहिए। राजनीति रोटी से बचिए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए और बंगाल की जनता का बात कीजिए। पहले जनता है, तब उसके बाद हिंदू मुस्लिम। तो ऐसे मतलब जो है जो घटना भी घट रहा है, जो भी वहाँ घटना हो रहा है, उसका कुछ जिम्मेदार कौन हो सकता है? सरकार है, चाहे आप रहे चाहे हम रहे, सरकार जो है वो जिम्मेवार है। जो प्रेजेंट वहाँ की सरकार वो है, जो केवल वही की सरकार नहीं, केंद्र सरकार क्या कर रही है? ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर है। दिल्ली से लेकर बंगाल की सरकार दोनों चोर है। दोनों कार्रवाई नहीं करना चाहिए, दोनों बचना। जो कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई बंगाल की जनता का बात नहीं कर रहा है। कोई बंगाल की जनता का बात नहीं कर रहा है कि अब जो है ममता सरकार ने हाथ उठा लिया। बंगाल में राज्यपाल शासन लगे तो देश में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देश में भी? अरे जब मोदी जी काम नहीं करते, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगा? प्रधानमंत्री चुप है, उस पर कार्रवाई नहीं होगा। मुख्यमंत्री चुप है, तो उस पर कार्रवाई होगा। और प्रधानमंत्री चुप नहीं, चुप है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। कार्रवाई हो तो दोनों पर कार्रवाई हो, तो दोनों होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बंगाल घटना पे कैसे देखते हैं? बंगाल घटना को कैसे देखते हैं? कैसे देखना कुछ ही है ना, हिंदू वहाँ खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में है। जो सत्ता में बैठे हुए उनकी कुर्सी खतरे में है, ठीक है। जो सत्ता में बैठे हुए कुर्सी उनके खतरे में है, ठीक है। जो सत्ता में बैठे हो उसके कुर्सी खतरे में। हाँ, यही करवा के देख लीजिए, वहाँ दिखाइए, यही भावना करवा के, हिंदू मुस्लिम का भावना करा के सत्ता में बरकरार रहना चाहते हैं वो, ठीक है। उसका जांच काहे नहीं हो रहा भाई? आप काहे नहीं भेजे फोर्स वहाँ? आप काहे नहीं भेजे फोर्स वहाँ? काहे नहीं वहाँ पर छावनी बना के जांच करवा रहे हैं? जांच करवाइए। कौन से लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, कहाँ से आए हैं? कह रहा है कि मतलब ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। अब जो है सरकार भी जो सपोर्ट कर रही है। देखिए, जिस राज्य में हो, और ये ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि अगर हमारा सरकार आता है तो हम ये कानून को जो है फेंक देंगे उखाड़ के। अरे भाई, कोर्ट का भी आप निर्णय सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय सुन लीजिए। जिस बात को लेके जो विवाद किया गया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई आज तक के लोग उसमें घुस के पत्थरबाजी किए, आगजनी किए, तो जांच होना चाहिए। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, टोपी लगा लेंगे सब यहाँ मुसलमान हो जाएंगे? टोपी लगा के सब मुसलमान हो जाएंगे? तो वहाँ की सरकार के पास गृह मंत्रालय है, उसको एक्शन लेना चाहिए था। जो बेकसूर लोगों को, जो बच्चों मासूम बच्चे हैं हिंदुओं के, जिनका दुकान जलाया जा रहा है, इसका जांच होना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं, संविधान में जो सबसे बड़ा कानून जो बना है, जो सबसे बड़ा कानून। अच्छा, आपने अभी जस्ट कहा कि टोपी लगाने से मुस्लिम है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी मतलब ये सब काम करे जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो? जांच का विषय हम तो बोलते रहे हैं, जांच का विषय। मेरे प्रदर्शन को
आगजनी में बदल देने के फैलाया लिए। जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोग ही जो है जो कि इस तरह से देखिए घर को दिखाया जाता है, जो हिंदू घर है उसमें जो आगजनी होता है, उसमें जो तोड़फोड़ होता है, और तो कहीं ना कहीं भी गलत है। पगला हो गया सब मुसलमान देश का, पागल हो गया है, बताइए ना। बिल्कुल नहीं। पागल तो नहीं हो गया है कि जाके खाली हिंदू के घर में टूटेगा। तो जांच का विषय कि कौन लोग घुस रहे हैं इसमें, किस पार्टी के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों या वहाँ पर सत्ता में जिस तरह का उतार चढ़ाव चल रहा है, कहाँ से बांग्लादेशी का कोई घुसा हुआ लोग है, जांच कीजिए ना, अरेस्ट कीजिए। हम कहाँ समर्थन कर रहे हैं, हम तो विरोध कर रहे हैं उसका, वहाँ की सरकार का, वहाँ का प्रशासन का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ हो रहा है तो बहुत निंदनीय घटना है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। जो लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं वो उनका भी अधिकार, इस देश के नागरिक हैं, वो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सरकार निकम्मी है, अब वोट के चोट पर सरकार बदलेगी वहाँ की। सरकार बदले, आप क्या कह रहे हैं, चुनाव ड्रामा हो रहा है? अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि बंगाल में राज्यपाल शासन लगे तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन लग जाए। जब ममता जी चुप है तो मोदी जी भी चुप है। एगो हिंदू कर रहा है, एगो मुस्लिम कर रहा है। कोई बंगाल की जनता का बात नहीं कर रहा है, मर जनता रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मर रहा है। किसी को जनता से मतलब नहीं है। 7-8 महीने के बाद वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब सब लोग तुष्टीकरण करेंगे। मतलब जनता से मतलब नहीं, क्या कहना चाहते हैं? जनता से मतलब होता तो बताइए, ममता दीदी के हाथ में पुलिस है और अमित शाह जी के हाथ में सेना है, सॉरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथ में सेना है। क्या कर रहे हैं दोनों? जानबूझकर ये लोग लड़वा रहे हैं ताकि हिंदुओं के दिमाग में मुस्लिम का डर बैठ जाए और मुस्लिम के दिमाग में हिंदुओं का डर बैठ जाए। दोनों के दिमाग में डर बैठ जाए और वोटिंग के समय में मुद्दा भटक जाए, रोजगार का मुद्दा खत्म हो जाए। सवाल ये उठता है कि जो मासूम पिस रहे हैं, सर, जनता नेता क्या चाहते हैं कि जनता रोजगार पर सवाल ना पूछे, इकोनॉमी पर सवाल ना पूछे। बोले अगर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी होती तो बनाता बंगाल शहीद दिवस, लेकिन बना रहा हिंदू शहीद दिवस, एक और बना रही है मुस्लिम शहीद दिवस। समझ में आ रहा है कि दोनों राजनीति कर रहा है। हम बता ही रहे हैं, अगर इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों को पता है कि अगर हम ये सब नहीं करवाए ना तो लोग रोजगार पे सवाल पूछेगा, इकोनॉमी पे सवाल पूछेगा, पलायन पे सवाल पूछेगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, हिंदुओं के दिमाग में मुस्लिम का डर बैठा देंगे, मुस्लिम के दिमाग में हिंदुओं का डर बैठा देंगे। एक बात बताइए, रुकिए, एक बात बताइए, अरे रुकिए ना। ममता दीदी के हाथ में वहाँ का पुलिस है, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी के हाथ में भारत का सेना है, रक्षा मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। दोनों मिल जाइए, भारत का जो नुकसान कर रहा है उसको पकड़ना। बिल्कुल। अराजकता तो सीधा जेल के अंदर होंगे। अराजकता तो उसका सड़क पर और मोहल्ले में कोई काम नहीं है, वो सीधा जेल के अंदर होंगे। और कोई भी जनता अगर मरती है उसका जिम्मेदार केवल भारत सरकार और बंगाल सरकार होगी। बस, जय हिंद। और ये चुनाव की राजनीति मत कीजिए। हमें पता है कि अगले साल चुनाव है, फरवरी या मार्च में, उसके लिए आप लोग ये सब तुष्टीकरण करवा रहे हैं। जनता की रक्षा कीजिए। जनता की रक्षा। आप क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? आखिर हिंदू कब तक मरते रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर हिंदुओं ही क्यों मरता है? कौन सवाल देगा, कौन पार्टी जिम्मेवार लेगा? ये तो मोदी जी ने कानून, मतलब जो रहा हूँ, कानून लागू होने के बाद सब मैं इतना तरह का मैं भाषण डेली में सुन रहा हूँ। आखिर जहर किसने बुना? जहर बुना तब तो ये आग लगा। आप 14 में आए थे फुल बहुमत में, उसी समय जहर बुन देते। इस समय चुनाव के समय आप क्यों जहर बुनने का क्या अधिकार था, क्या राइट था? आपको हिंदू मरे, मुस्लिम मरेगा तब उस पे आप पार्टी रोटी सेकेगा। हाँ, हिंदू मर गया, आखिर हिंदू क्यों मरेगा भैया? सवाल है, हिंदू क्यों मरेगा? हिंदू क्यों मरेगा? बंगाल में कह रहा कोई नहीं मरना चाहिए। ये सारे लोगों, सारे वर्ग, सारे जातीय, सारे धर्म, सारे मजहब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। कोई नहीं मरना चाहिए। ममता चुप क्यों है? ममता चुप कहाँ? चुप ही है। वो देखा भैया, गोदी मीडिया वाला चैनल हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी दिखा रहा सब गलत दिखा रहा। सब गलत दिखा रहा। वहाँ पे 9 पोस्टर लगा, 9 पोस्टर भाजपा के IT सेल ने निकाला। 9 पोस्टर कि यहाँ पे अगजनी हो रहा है, यहाँ पे लूटा जा रहा है, यहाँ पे मारा जा रहा है, यहाँ पे काटा जा रहा है। 9 पोस्टर निकाला भाजपा के IT सेल ने, और सारे 9 फोटो फर्जी, 1.5 साल 2-2 साल पुराने फोटो थे सब। समझ गए ना? ऐसे दंगा भड़काया जा रहा है। कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग को दिखाया जा रहा है वो सारा नहीं गलत है। भाजपा का IT सेल वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ भड़काऊ चीज कुछ नहीं है, हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो छोड़ के भाग रहे हैं लोग, जो है लूटपाट हो रहा है, ठीक है ना, लूटपाट हो रहा है। लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर आप तोड़ फोड़ कर रहे हो तो इंडिया का नुकसान कर रहे हो। ये सारे वर्ग, सारे धर्म के लोगों ने मिल के खून पसीने से अपना लहू बहा के ये देश को आगे बढ़ाया था ना, आज़ाद करवाया था ना।
आज तुम हिंदू मुस्लिम देख रहे हो। अच्छा था कि आप मतलब थोड़ा कभी कभी लगता है ना, ये सब चीज़ देखते हैं ना तो कभी कभी लगता है कि ये देश गुलामी में ही रहता तो सही रहता। जब गुलामी में था ना तो सारे हिंदू मुस्लिम एक होके खाते पीते थे और एक होके लड़ते थे, लेकिन जब आज़ादी मिल गया तब सारे हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम सिख हो गए, हम ईसाई हो गए। ऐसा हो रहा है, बताइए। लोग और है जानेंगे, क्या कहिएगा। देखिए बंगाल जो है फिर से जो है वहाँ पे जब से जो है कानून लागू हुआ है तब से देखिए लगातार जो हिंसा का शिकार हो जाया है। देखिए जो हिंदू हिंसा का शिकार है ना, तो कहीं हिंदू को ही हम दोषी मानते हैं। किसको? हिंदू को ही। इसलिए 15 साल कैसे रह गई, हमेशा माने कि यही काम कर रही है, फिर भी हिंदू क्यों वोट दे रहा है। आज वहाँ के महिलाओं से बता, दीदी मेरी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छी है। हाँ दीदी मेरी बहुत अच्छी है, दीदी मेरी बहुत अच्छी है। अब ये करके वोटवा देता तो आज पिटा रहा है, तो फिर काला दीदी खराब हो जा रही है। दीदी क्यों खराब हो रही है? इसीलिए जैसे बिहार में MY समीकरण चलता है वहाँ भी जाती है, उसी तरह से बंगाल में BM समीकरण चलता है, ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण वहाँ पर चलता है, यूपी में यादव मुस्लिम समीकरण चलता है, बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण, उसी तरह सब जगह समीकरण है। जो मरा वहाँ पे SC ST था, ठीक है, जो मरा वो भी SC ST था, लेकिन था क्या? हिंदू था, हिंदू था, रिलीजन हिंदू है। आखिर एक बात समझ में नहीं आता है, आखिर ये जिस समय जहर बुनता है उस समय जहर बुनने से पहले आप अपना बैकग्राउंड ठीक क्यों नहीं करते हैं? मानते हैं कि नहीं? अगर हम ये चीज पारित कर देते उससे पहले आप सारा प्रशासनिक विभाग को ठोस कर देते, हो न हो ऐसा दंगा होगा, क्योंकि दंगा करवाने वाला आप ही हैं, मरवाने वाला आप भी हैं। सिर्फ आपको उस पर रोटी सेकना है, चाहे कोई भी पार्टी दे। हिंदू मरा, अब बीजेपी लियो लियो लियो, रे साला तुम ही तो ये धंधा, जहर बुनने वाला तो बीजेपी है, जहर बुनने वाला बीजेपी है। तो ये बाबा का खुद हिंदू है, ये गलत बात बोल रहे हैं। बीजेपी का कब? बीजेपी वहाँ शासन में है, कभी 2014 में फुल बहुमत में आए, उस समय आप क्यों नहीं वक्फ बिल को पास कराए? जब आपको बिहार में देखे कि चुनाव का समय है तो उस समय वक्फ बिल ला दिए। हिंदू मुस्लिम होते रहेगा, हम अपना रोटी सेकते रहेंगे। पॉइंट पकड़िए, कोई खेत खाएगा तो मार खाए जोला, खेत कोई जरेगा मार खाएगा जाके जोला। वही हाल हो रहा है हिंदू के साथ, क्योंकि हिंदू मरेगा, अब मोदी जी को रोटी सेकने का मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, हिंदू मरेगा और मोदी जी को रोटी सेकने के लिए मजा आ जाएगा। चलिए रुकिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं, न्यूज नहीं देखते हैं? नहीं उधर तो भी हम न्यूज़ नहीं देखी अभी। इधर का अत्याचार तो होता है वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखिए उस विषय में हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, जो वहाँ पे हिंसा हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है आपको? बंगाल में जो है सब कोई जानकारी नहीं है? जानकारी है। क्या हो रहा है? मैं सिर्फ 2 शब्द ही कहना चाहूँगा, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो बंगाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर नहीं देखकर नहीं सुधरे उसे दोगले हिंदू कहते हैं। तो समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो बंगाल देखकर नहीं समझे, नहीं संभले उसे दोगले हिंदू कहते हैं। मतलब सुधरना चाहिए हिंदू को। बिल्कुल भाई, सुधरना चाहिए। पूछिए कि दोगले हिंदू किसको बोल रहे हैं? आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन आप लगाइए। एक ममता बनर्जी मुस्लिम के बात कर रही है, एक हिंदू के बात कर रहा है। अरे भैया तुम लोग राजनीति कर रहे हो, ये नहीं हिंदू की ना कोई नहीं हिंदू की बात कर रहा है ना मुस्लिम की बात कर रहा है, राजनीति कर रहा है। और राजनीति करने वाले को कभी सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। अगर राजनीति हिंदुओं की हो रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, बात कर रहा हूँ पहले राष्ट्रपति शासन, दाल भात। हम ऐसा नहीं है, हम ऐसे को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे हिंदू को सपोर्ट नहीं करेंगे। राजनीति हिंदू और मुस्लिम पे करे, हम कहाँ सपोर्ट करेंगे? हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कौन करता है? ममता बनर्जी मुस्लिम पे राजनीति कर रही है और मोदी ने नहीं। आज तक कभी मोदी ने बोला कि हिंदुओं कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे। ये दोगले हिंदू की बात कर रहे थे, बात कर दोगले हिंदू। इनको वो जमाना याद नहीं है कि ST महिलाओं को वहाँ स्तन टैक्स ढकने का इजाजत नहीं था। उस समय दोगले हिंदू याद नहीं आ रहे थे। अभी तो उस समय नहीं याद आ रहे थे। अभी इनको दोगले हिंदू याद आ रहे हैं। अभी इनको दोगले हिंदू याद आ रहे हैं। अगर बंगाल में किसी को मारा गया तो सबसे पहले किसी को दलित को मारा गया, ये तो पता नहीं होगा। ये देखिए, इनके पास आंकड़ा है। अभी यूपी में भी मारा गया। इनके पास आंकड़ा है। तो आपके पास क्या आंकड़ा? मतलब बच्चों की पढ़ लीजिएगा आप। देखिए आंकड़ा इनके पास क्या है? आंकड़ा आपके पास क्या है? भाई आपके पास कोई प्रूफ है? बात समझना दिखाइए ना। आपके पास कोई प्रूफ है? है? दिखाइए, बोले आपके पास कोई प्रूफ है? लॉजी है भाई, कुछ भी बोल के चल जाना है।
गजब बात करते हो। तो क्या बोलो, कहिएगा, समझोगे क्या भाई? कहिएगा जो वहाँ पे जिस तरह से कहा जाए समझोगे हिंदुओं को ना? जो है हिंदू को जो है छोड़ना पड़ रहा है बंगाल को। तो सही तो है भाई, माँ मार्टिस मानुस का जो ममता बनर्जी बोलती थी आज निभा रही है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, हिंदू क्यों छोड़ेगा? समझे? ये सब देखिए, ये सब कुछ चाल छोड़ेगा मतलब। चाल से छोड़ेगा भैया। अकबर को जोधा देने वाला कौन था? अकबर को जोधा देने वाला कौन था? हमने चाल से छोड़ेगा, ये सब कुछ हमने नहीं चाल है। से छोड़ेगा भैया। समझे? देखिए वहाँ लग रहा है कि हिंदू छोड़, भारत सरकार मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपना प्रशासन उतारे, राष्ट्रपति शासन लगाए। राष्ट्रपति शासन बातों में लग जाता है, इसके पहले राष्ट्रपति शासन का विचार करें ना भाई, कर क्या रहे हैं? तो कर क्या रहे हैं? विचार करें। जब आप कहते हैं हिंदुओं के लिए सोच रहे हैं, मोदी ये सौगात बांटते हैं हिंदुओं के लिए, तो आप शासन लगाइए ना भाई। क्या कर रहे हैं आप बैठ के? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भैया। दिन में रात में 3 का चश्मा पहन लिया, ठीक है। बांग्लादेश में मोदी जी थे, बांग्लादेश में मोदी जी थे, बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश में मोदी जी थे, हिंदू की पार्टी नहीं है, बांग्लादेश में मोदी ये सौगात मिला, हिंदुओं को मोदी ये सौगात मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में मोदी जी थे, भैया जवाब नहीं दे रहा है, भैया जवाब नहीं दे रहा है। मोदी जी कुत्ता नहीं बेच देंगे, यही सब खा लेगा। हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं मांगते, हमारे पास पावर है, हम अपना खरीद के खाते हैं। मेरा मोदी ये सौगात टैक्स है हमको भैया नहीं ने क्या मिला। बोला है? तो इसलिए बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है। बीजेपी हिंदू का पार्टी नहीं है। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे दीजिए। 1990 के बाद बताएं। सुनिए बता रहे हैं, मोदी बंगाल में है। हिंदू पश्चिम में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में मोदी जी का राज्य है, बीजेपी है, वहाँ पे हिंदुओं को क्यों लात अरे जूता भाई, मार के भगा दिया गया? पूछिए इनसे, क्या नहीं जवाब देंगे? जवाब क्या नहीं देंगे? इंडिया की बात करो, जवाब क्या नहीं देंगे? इंडिया के बाद बीजेपी इंडिया में हिंदुओं को मोदी इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की बात कर रहे हैं। 1947 में बीजेपी का कोई अस्तित्व था? धर्म के नाम पे देश के क्या टुकड़े हुए? 10 साल प्लस धर्म के नाम पे देश के क्यों टुकड़े हुए? पूछिए 10 इनसे। साल में मोदी ये सौगात मिला, अल्पसंख्यक समाज को 10 साल में मोदी ये सौगात मिला। क्या हिंदुओं को मिला मोदी ये सौगात? गरीब लोगों क्या हिंदुओं को मिला मोदी ये सौगात? हिंदुओं को जरूरत नहीं है। कहना कि मोदी जो हिंदू के नहीं है। जरूरत नहीं है। जो अल्पसंख्यक का बात कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए भाई। अल्पसंख्यक से समाज अल्पसंख्यक में दीजिए, हमको काहे लेंगे भाई? हम किस लिए लेंगे? मोदी जी हिंदू के नेता नहीं है। कौन कह दिया? बंगाल में जो हो रहा है उससे पर कहना है कि बंगाल में जो हो रहा है, क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है? क्या हिंदुओं के नेता मोदी जी नहीं है? मोदी जी की दिखा तब ना वहाँ से सेंट्रल का फोर्स गिरा। मोदी जी को अगर नहीं दिखता तो सेंट्रल फोर्स कहाँ से आ जाता? ये हमें बताइए, सेंट्रल फोर्स कहाँ से आ जाता अगर मोदी जी को नहीं दिखता था? क्या बताइए। कहें कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं नहीं, है। अभी ये बहुत बोल रहे थे कि बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बारे में बोलिए तो गाजा के मुसलमान पे कहले चिल्ला के बोल रहे थे, फिलिस्तीन पे कहले चिल्ला के बोल रहे थे। वो तो हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर है, तब कल रो रहे थे, तभी लोग का फट रहा था। क्या को वीडियो दिखा दो? अरे बोलिए ना, तो जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाता है फिर? काहे वैसे लगाता है तो उसका समर्थन एक आगो वीडियो दिखा दो तुम। चमचा बन गए यहाँ बैठ के आके, दिखा दो। वैसे जो चमचा बन गए वीडियो दिखा दो। काहे ना तो वैसे बोलता है वीडियो फिलिस्तीन। दिखा दो। जय फिलिस्तीन क्यों बोला? एक आगो वीडियो दिखा दो। फिलिस्तीन जय क्यों बोला ये हमें बताइए। जय फिलिस्तीन क्यों बोला? हमें बोल तो रहे हैं जय फिलिस्तीन क्यों बोला बताइए। वीडियो का तो पूरा सब कुछ जानता है। बारे में बात नहीं अरे करवाएगा, आप दिखाओ तो बिहार में क्यों नहीं बोलेंगे? आपके काहे नहीं बोलेंगे? चमचागिरी का हाथ होता है, चमचागिरी कम कीजिए, दलाली कम कीजिए, दलाल पर कम कीजिए। बहुत तरह की दलाल कम कीजिए। आपका आदत है, मेरा आदत नहीं है। दिखाया कि दलाली कौन कर रहा है? दलाली कौन कर रहा है? जो बात है उसको इन कहिए। लोगों को आदत हो गया दलाली करने का। अब आपका चाटू का चाटने वाला आदत है क्या? चाट रहे हैं क्या बैठ के? किसी का चाट रहे हैं क्या आप? किसी का चाट रहे हैं आप? अरे किसी का चाट बात हम लोग करते क्या? देख क्या लीजिए। हिंदू चाट रहे हैं, क्या ये हिंदू हिंदू सेफ है वहाँ पे? नहीं, हिंदू सेफ है, लेकिन क्यों नहीं है? नहीं ना सेफ है, क्योंकि सरकार वैसा है। सरकार वैसा है तो कहाँ सेफ रहेगा? ये हमें बताइए। अगर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, बोलिए दंगा हो रहा है तो हमको दिखा दीजिए। कहाँ कहाँ दंगा हो रहा है? सेफ नहीं, गजब की बात कर रहा है भाई। प्रधानमंत्री हिंदू है, हिंदू अब सेफ ये है। बताइए एक में तो गृह विभाग का अलग भैया था वहाँ। गृह विभाग किसके अंडर में है? बंगाल में बीजेपी के अंडर में है क्या गृह विभाग? ये हमें आप जवाब दीजिए। तो नहीं है तो फिर कैसे बोल रहे हैं? सेंट्रल में है ना भैया। कैसे? अच्छा ये सेंट्रल में है तो इसका मतलब क्या? सेंट्रल में तो फोर्स तो गिर गया। अरे कहाँ है चमचागिरी? कहाँ होता है? जाके वीडियो देखिए, उतर चुका है फोर्स। उतर चुका है। फोर्स उतर चुका है। चिल्ला आप काहे काहे रहे? बोले? जानकारी आता न जाता, चुनाव निशान चाहता। जानकारी जब नहीं है तो काहे बोल रहे हैं? काहे आप बोले क्या हमको? सुनिए क्या बोले अभी? सुनिए, सत्ता आपकी रोटी मत सेकिए। आप काहे बोले कि बीजेपी माननीय बनर्जी और जिस तरह से सत्ता को रोटी
रोटी सेकने के काम कर रही है, और रोटी चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन तक। इससे रोटी पलटने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, रोटी पलटने का काम कर रहा है। अरे भैया सत्ता है आपकी, सबको राष्ट्रपति शासन लगाओ। रोका उसको कौन है? किसको रोका है? जिसका अपना सरकार सत्ता शासन है। अरे नियम होता है, नियम क्या है? सारा नियम तो आप ही बना रहे हैं, करिए ना। सारा नियम तो आप ही बना रहे हैं तो फट कहाँ लगा आपको? फट कहाँ लगा आपको? फट कहाँ लगा? अरे कौन नियम? अरे बंगाल, अरे मणिपुर में बीजेपी का सरकार, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। बंगाल में कहीं नहीं लगा। इस्तीफा दिया कि नहीं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया कि नहीं? बोलिए ममता बनर्जी को, बोलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा मांगेंगे। बोलिए बोले, बोलिए बोले। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? बोलिए बोले, बोलिए ममता बनर्जी। राज्यपाल किस पार्टी का है? लगाओ राष्ट्रपति शासन, लगाओ राष्ट्रपति शासन। कौन रोके हुए तोरा? अरे कौन रोके हुए? लगाओ शासन, लगाओ शासन। फिर अच्छा बताइए कि भैया कह रहे थे दोनों राजनीति सेक रहा है, ममता भी सेक रही है और मोदी भी सेक रहा है। कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई बंगाल की जनता का बात नहीं कर रहा है। अरे कह रहे हैं कि मोदी जी जो है हिंदू के पार्टी का आया था, तो वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है? हिंदू के पार्टी है मोदी, वो अपने बोला कि हम पठान के बच्चा हैं, तो कैसे हिंदू के पार्टी हो गया? उस साला ईद में देता है सेवई फ्री, होली में सिलेंडर फ्री देवे नहीं करता है। अरे होली में कहे नहीं दिया सिलेंडर फ्री, ईद में देता है सेवई फ्री। और कहता कि हम हिंदू के बच्चा है, कहता है हिंदू के बच्चा है। कश्मीर में कहता है सिलेंडर फ्री देंगे, हिंदू को देता ही नहीं है। मोदी हिंदू विरोधी है, खाली हिंदू के नाम पर राजनीति करता है। अरे बताए ना, महाराष्ट्र में उर्दू संस्कृत टीचर का पैसा काहे नहीं बढ़ा? खाली उर्दू टीचर का पैसा बढ़ गया। राष्ट्रपति शासन से भी कड़ा कानून लगा, आस्पा लगा दिया गया है उसको। अब मिलिट्री के अंडर में वहाँ का प्रशासन हो गया, और एथी 12 मिलिट्री फोर्स के अंडर के बाद भी हो रहा है। फोर्स के अंडर मंत्रालय निकम्मा है। अब गृह मंत्रालय निकम्मा है। अब मार के टेढ़ करना शुरू किया है। गृह मंत्रालय निकम्मा है। अगर मिलिट्री के बाद भी हो रहा है, अगर मिलिट्री के बाद भी हो रहा है तो कैसे निकम्मा नहीं हो भैया? बंगाल का गृह मंत्रालय निकम्मा था, केंद्र का नहीं, केंद्र का नहीं। के बाद भी तब निकम्मा है, सीधा कर दिया उसको। चलिए, आपने देखा लोगों को क्या कुछ कहना था, आप क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप देख रहे हैं भारत की नई सोच, आपका क्या कहना है हमारे कमेंट में करके बताएं।